नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीकली झारखंड करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम 1 से 11 जुलाई 2021 के बीच बनने वाले झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वैसे प्रश्न होंगे जो आगामी जेपीएससी, प्री एवं जेएसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। चलिए इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में राज्य के कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। हाल ही में गठित नए मंत्रिमंडल में अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, कुछ बातें अन्नपूर्णा देवी से संबंधित है जो आपको जानना चाहिए। पहली बात यह है कि 2 फरवरी 1970 को अजमेरी यानी दुमका में इनका जन्म हुआ था। रांची यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हुई। झारखंड की कद्दावर महिला नेताओं में शुमार है। 1998 में पति रमेश प्रसाद यादव के निधन के बाद ये राजनीति शुरू की। कोडरमा उपचुनाव में राजद की टिकट पर पहली बार विधायक चुनी गई थी। विधानसभा चुनाव 2000, 2005 और 2009 में इन्होंने जीत दर्ज की। साथ ही 2000 में राज्य मंत्री खान और भू विज्ञान मंत्रालय बिहार के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा 2005 में अध्यक्ष महिला एवं बाल कल्याण समिति झारखंड के रहे। 2012 से 2014 में सिंचाई, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रहे। विधानसभा चुनाव 2014 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अन्नपूर्णा देवी को झारखंड राजद का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 25 मार्च 2019 को अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव 2019 में कोडरमा सीट से विजयी रहीं और 13 सितंबर 2019 में इन्हें उद्योग पर स्थापित समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। 26 सितंबर 2020 को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनी गई। 9 अक्टूबर 2019 से महिला अधिकारिता संबंधी समिति के सदस्य रहीं तथा हाल ही में 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अन्नपूर्णा देवी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री बनी हैं तो इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, झारखंड के गौरव बायोग्राफी सीरीज में हम अन्नपूर्णा देवी के बारे में ही देखेंगे, तो आप झारखंड की गौरव बायोग्राफी सीरीज को भी जरूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाल ही में जो रीशफल हुआ केंद्रीय मंत्रिमंडल का, उसमें नारी शक्ति पर बहुत जोर दिया गया और मोदी कैबिनेट में 11 महिलाओं को जगह दी गई। तो इसी प्रकार से क्विक अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं फेसबुक पे आप स्टडी फॉर गोल्स के पेज को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आज का दूसरा प्रश्न है, प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष झारखंड के किस शहर में निकाली जाती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, रांची में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती थी प्रत्येक वर्ष। पर हाल ही में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को इस वर्ष कोरोना के कारणवश स्थगित कर दी गई है तथा 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा मौसी बाड़ी नहीं जाएगी। भगवान को मंदिर के बाहर लाकर विराजमान किया जाएगा। पूजा अर्चना के बाद 108 बार आरती होगी। फूल प्रसाद वितरण के बाद भगवान को फिर मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा नामक स्थान पे जगन्नाथ मंदिर है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जगन्नाथ मंदिर से संबंधित बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं बता देता हूँ। जगन्नाथ मंदिर जो है फ्रेंड्स, वह झारखंड की राजधानी रांची शहर में स्थित है। दूसरा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे स्थापित कौन किया था या इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो नागवंशी शासक ठाकुर एनी शाह के द्वारा 1691 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर रांची का जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में रथ का निर्माण कर यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। वह भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है जो इस वर्ष स्थगित रहने वाला है। यहाँ जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलराम भगवान की मूर्तियाँ स्थापित है, तो यह भी ध्यान रखिए। इसका प्रबंधन जो है फ्रेंड्स, वर्तमान में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा किया जाता है। आगे इसका तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में मकड़ी की दुर्लभ प्रजाति लेडी बर्ड स्पाइडर झारखंड के किस स्थान पर पाई गई? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, नामकुम रांची में मकड़ी की दुर्लभ प्रजाति लेडी बर्ड स्पाइडर पाई गई थी, इसे ध्यान रखिए। हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम के जंगल में नई और दुर्लभ प्रजाति लेडी बर्ड मिमिक स्पाइडर पाई गई है। फ्रेंड्स, मकड़ी की यह प्रजाति भारत में पहली बार मिली है। इससे पूर्व यह मकड़ी चीन, जापान और ताइवान में पाई जाती थी। 1960 में इस मकड़ी का नामकरण जापान में ही किया गया था। आगे आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में जूनियर हॉकी टीम के विशेष कैंप में झारखंड की किस खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, सुषमा कुमारी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सुषमा कुमारी के अलावे
इस कैंप में झारखंड की 2 खिलाड़ी संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग पहले से ही ट्रेनिंग कर रही हैं। तो इन तीनों खिलाड़ी सुषमा कुमारी, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का नाम याद रखना है। आगे आज का 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में पूर्वी भारत के उभरते कॉलेजों में पहले स्थान पर कौन सा कॉलेज रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स संत जेवियर कॉलेज रांची। चलिए इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में आर्ट्स यानी कला की पढ़ाई के मामले में संत जेवियर कॉलेज रांची ने पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा जानिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बीआईटी मेसरा पूर्वी भारत यानी प्राइवेट कॉलेजों में पहले स्थान पर है और देश में यह कॉलेज यानी बीआईटी मेसरा दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर बिट्स पिलानी है। आगे आज का 6ठा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस किसान से उनके बेहतर कार्य हेतु माननीय प्रधानमंत्री ने बात की है? तो ऑप्शन है अशोक कुमार मेहता, फुलेश्वर महतो और उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों की कृषि के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य की वजह से माननीय प्रधानमंत्री एक्चुअली में देश के 4 किसानों से बात हुआ है और जिनमें जो 2 किसान हैं वह झारखंड के हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं और उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिए अशोक कुमार मेहता और फुलेश्वर महतो। तो यह झारखंड के लिए गर्व की बात है। ये जो दोनों किसान हैं वे जो कृषि का इनेम पोर्टल है उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा से कृषि प्रोडक्ट को बेचे थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। आगे आज का 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में राज्य के निम्न में से किस शिक्षक को आईसीटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों यानी श्वेता शर्मा और निरुपमा कुमारी दोनों को आईसीटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी शिक्षक पुरस्कार 2018 व 19 के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें झारखंड के 2 शिक्षक देवघर की श्वेता शर्मा और बोकारो की निरुपमा कुमारी का चयन आईसीटी पुरस्कार के लिए किया गया है। फ्रेंड्स यह जो पुरस्कार है यह उन शिक्षकों को दिया जाता है जो पठन पाठन में विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी का उपयोग कर उसे सरल और प्रभावी बनाते हैं। फ्रेंड्स आज इवनिंग 4 PM में झारखंड के महान व्यक्तित्व सीरीज के 9वें वीडियो में हम झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस से संबंधित हर वो बात जानेंगे जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स आज इवनिंग 4 PM में इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स कांस फिल्म महोत्सव के मार्च डू फिल्म फेस्टिवल चरण तक पहुंचने वाली पहली झारखंडी फिल्म कौन है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स धूम कुरिया। ध्यान रखिए कांस फिल्म महोत्सव में इस फिल्म को सम्मिलित किया गया था, यह मैं अपने डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ में आपको बता चुका था। इसके अलावा इस प्रश्न से संबंधित एक्सप्लेनेशन देखिए, हाल ही में फिल्म निर्देशक नंदलाल नायक की फिल्म घूम कुरिया कान फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। घूम कुरिया फिल्म आदिवासी परंपरा, संस्कृति और समाज में होने वाले कुरीतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक आदिवासी लड़की रीशु पर आधारित है जो मानव तस्करी का शिकार हो जाती है और मानव तस्करों के हाथ लगने के बाद और कैसे संघर्ष करती है और खुद को समाज में स्थापित करती है, इसे फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। फ्रेंड्स जानिए 3.5 करोड़ के बजट में से बनी यह फिल्म यानी धूम कुरिया अब तक विश्व के 84 देशों में आयोजित विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो चुकी है और कुल 65 पुरस्कार भी इस फिल्म को मिल चुकी है। फ्रेंड्स आगे के प्रश्न देखने से पहले बता दूं, हाल ही में देश के 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं और उनमें से हमारे राज्य के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं जो इससे पूर्व त्रिपुरा के राज्यपाल थे। तो फ्रेंड्स राज्यपाल से संबंधित हर वो बात जो एग्जाम में पूछा जा सकता है हमने इस वीडियो में बना रखा है और यह वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो बेहिचक आप इस वीडियो को देखिए तथा राज्यपाल से संबंधित क्या योग्यताएं हैं राज्यपाल बनने की, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो राज्यपाल से संबंधित है, तो इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में जिक्र किया हूँ। तो आप बेहिचक इस वीडियो को देखिए। आगे आज का 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा करने का रिकॉर्ड झारखंड के किस युवती ने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कंचन उगुर संडी के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया। चलिए इससे संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड के सरायकेला की कंचन उगुर संडी ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क पर साहसिक यात्रा पूरी की है। 1 माह तक चले इस अभियान को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी देकर शुरू की थी। इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स यह कीर्तिमान हासिल करने वाली विश्व की इकलौती सोलो ड्राइवर भी बन गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यह जो सड़क है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा बनाया गया है और यह दुनिया की सबसे ऊंची यानी 19,300 फीट ऊंचाई पर है। सड़क उमलिंगा पास को बनाया है। किसने बनाया? तो BRO। तो यह बेहद दुर्गम रास्ता है, इस पे ड्राइव करना काफ़ी कठिन काम है और यह रिकॉर्ड झारखंड की बेटी कंचन उगर सुंडी ने बनाया है।
फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले बता दूं, मई एवं जून माह के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सम्मिलित करके मैं एक वीडियो बना रखा हूं, जिसमें 60+ प्रश्नों को इन डिटेल यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताया हूँ। 1 आवर का यह वीडियो है। तो यदि आपने मई एंड जून माह के सारे करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो बेहिचक आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पे सारे प्रश्नों को जिक्र किया गया और वो भी कोरिलेट करके, यानी आप झारखंड जीके का भी सेक्शन यहाँ से आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आगे आज का 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में निम्न में से किस अभियान की शुरुआत राज्य की राजधानी रांची में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा मेरी रांची मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुरुआत राज्य की राजधानी रांची में की गई है। हाल ही में राजधानी रांची को हरा भरा करने के लिए मेरी रांची मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान की शुरुआत 11 जुलाई से की गई है। आगे आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में रिलीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म देवधरिया संत झारखंड के किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ताराचंद जैन के जीवन पर आधारित है देवधरिया संत नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। फ्रेंड्स, बता दो ताराचंद जैन झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर के रहने वाले हैं तथा चतरा जिले में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने की प्रक्रिया में सम्मिलित रहे थे। आगे आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रमेश बैस, जो पूर्व में त्रिपुरा के राज्यपाल थे। इन्हें झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड समेत 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। रमेश बैस को झारखंड का 10वां राज्यपाल बनाया गया और यह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इससे पहले जो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रही हैं वह भी छत्तीसगढ़ के ही रहने वाली हैं और द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। फ्रेंड्स, रमेश बैस जो है वह 14 तारीख को झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। आगे आज का 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में पर्यटन निदेशालय ने झारखंड के किस महान योद्धा के घर को म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के जो घर है उसे म्यूजियम के रूप में विकसित करने का निर्णय पर्यटन निदेशालय के द्वारा लिया गया है। फ्रेंड्स, अल्बर्ट एक्का की संपूर्ण बायोग्राफी का वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप झारखंड के महान सपूत अल्बर्ट एक्का के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। प्रश्न झारखंड के शहीदों या झारखंड के महान हस्तियों से संबंधित बहुत से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में पर्यटन निदेशालय के निदेशक ने गुमला प्रशासन को अल्बर्ट एक्का के घर को म्यूजियम के रूप में विकसित करने हेतु पत्र भेजा है। आगे आज का 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में निम्न में से किस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता दी गई? तो ऑप्शन है पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, गोला इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज और उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों, यानी पलामू, गोला और कोडरमा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं उसे मान्यता दे दी गई है। तो यह मान्यता किसके द्वारा दी गई? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता दी गई है और इन्हें यह मान्यता शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दी गई है, तो इसे ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले बता दूं, यदि आप टू द सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने हेतु टीम S4G ने एक नई पहल की है, यानी पेड व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई है। इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स आपको डेली झारखंड करंट अफेयर्स के PDF वीडियो, साथ ही डेली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के PDF आपको मिल जाएंगे, साथ ही झारखंड GS का डोज, प्रीवियस ईयर की डोजेज एंड साइंस डोज, और इसके अलावा आपको मंथ में 2 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट जो कि PDF के माध्यम से होगा, बहुत जल्द उसे ऑनलाइन भी दिया जाएगा आपको ग्रुप में। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना है, यानी ₹99 का पेमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे मोबाइल नंबर 9801114450 जो सुभाष सर के नाम से, इस पर आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है। उसके बाद आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो यह जो छोटा सा चार्ज है सिंसियर बंदों के चयन के लिए है और आपके कंटेंट को ही इम्प्रूव करने के लिए है। एक बार आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आप इसकी वैधता 6 माह के लिए होगी, तो बेहिचक आप इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। आगे आज का 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस बच्चे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स विराट माकन ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। क्यों? तो जानिए। हाल ही में विराट माकन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिवर्स ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का रिकॉर्ड 11 मिनट 6 सेकेंड में पूरा किया है, तो इसे ध्यान रखिए। हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस कार्य हेतु विराट को सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी ये जो विराट हैं चर्चा में रहे, तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है, निम्न में से भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर को
भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 10 जुलाई 2021 को भोजपुरी के महानायक कवि, गीतकार एवं नाट्य निर्देशक भिखारी ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि सादगी के साथ मनाई गई। भिखारी ठाकुर को फ्रेंड्स भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, जिसे ध्यान रखिए। 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें बिहार व झारखंड का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है? इसका सही आंसर है राकेश मिश्र को बिहार एवं झारखंड का संयुक्त मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। आगे बता दूं, राकेश मिश्र जो है फ्रेंड्स वो भारतीय राजस्व सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं। साथ ही ये IIT बनारस के भी छात्र रहे हैं, तो इसे भी ध्यान रखें। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में DN उपाध्याय का निधन हो गया है। वे झारखंड के थे, तो वे झारखंड के लोकायुक्त थे। हाल ही में ये कोरोना से संक्रमित थे, जिसके कारण इनका निधन हो गया है। इनका DN उपाध्याय का नाम रखिए, याद रखिए, जस्टिस ध्रुव नारायण, यानी DN ध्रुव नारायण उपाध्याय है। आगे आज का 19वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर फ्रेंड्स दीपिका कुमारी। इस प्रश्न से संबंधित एक्सप्लेनेशन मैं कई बार बता रखा हूँ, एक बार और देखिए। हाल ही में संपन्न हुए तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी विश्व रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर काबिज हो गई हैं। फ्रेंड्स, इससे पूर्व 2012 में इन्होंने 1 रैंक हासिल किया था और तीरंदाजी में 1 रैंक हासिल करने वाली यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप रिकॉर्ड की 3 स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है। वह है महिलाओं की व्यक्तिगत, महिलाओं की टीम यानी कोमालिका बारी एवं अंकिता भगत के साथ, और तीसरा है मिश्रित युगल अपने पति यतनु दास के साथ। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और कुल मिलाकर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। दीपिका विश्व कप में अब तक कुल 9 स्वर्ण, 12 रजत और 7 कांस्य पदक जीत चुकी है। आगे आज का 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है डॉक्टर रणधीर कुमार के द्वारा एक उड़ान नामक पुस्तक लिखी गई है, जिनका विमोचन हाल ही में किया गया है। फ्रेंड्स, आगे हर दिन की तरह हमारे सारे वीडियोस का ट्रेंड रहा है कि वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपके लिए होता है। तो आज की वीडियो का प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और इस प्रश्न से संबंधित कुछ और भी बातें आप जानते हैं तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हमारे डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ या हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ लगातार नहीं आ पाए, थोड़ा सा मैं बिजी रहा अपने प्रोफेशनल वर्क में, जिसकी वजह से करंट अफेयर के वीडियोस नहीं आ सके। पर अब हमारा प्रयास होगा फ्रेंड्स कि करंट अफेयर के वीडियोस आपको डेली या एटलीस्ट अल्टरनेट डेज तो मिलने चाहिए। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि यह आपको रेगुलर मिले, यानी डेली करंट अफेयर की वीडियोस आपको रेगुलर मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम को लेके या फिर वो पुस्तकों के चयन को लेके या तैयारी को लेके किसी प्रकार का डाउट है तो आप बेहिचक मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। ये हमारे कुछ आईडीज़ हैं जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप अपने डॉट्स हमें टेक्स्ट कीजिए। मैं फ्री होते ही आपके डॉट का बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने अभी बताया कि आप हमारी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ₹99 का जो 6 माह के लिए वैलिड होगा, तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको बहुत से कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर दिन आपको झारखंड के जो कंटेंट हैं, खास करके अभी JPSC प्री को ध्यान में रख के आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपका प्री नहीं होता है तब तक आप अपने नॉलेज को मेंस में कहाँ से दिखा पाएंगे। तो हमने प्री को ही फोकस किया है। तो आप चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप JPSC प्री के लिए, आप यदि JCC CGL या झारखंड के में होने वाले और भी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको इस ग्रुप के माध्यम से दे, और हम चाहते हैं कि झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा युवा झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको ₹99 का पेमेंट करना है। और कैसे करना है, तो इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है, देन आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हमारे ग्रुप में मिलने वाले कुछ कंटेंट है, इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका PDF डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक डेली इवनिंग 4 to 5 PM के दौरान क्विजेज़ करवाए जा रहे हैं। तो क्विजेज़ जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वह एक एग्ज़ाम की तरह होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरह होता है, जहाँ पे आप अपनी जानकारी को जांच सकते हैं। तो बेहिचक आप हमारे टेलीग्राम चैनल S4G स्टडी फॉर गोल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता है। आपको यूनिक बनने के लिए यूनिक काम भी करना पड़ता है। यानी आपको जॉब लेना है तो आपको भीड़ से हट के ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो फ्रेंड्स, अपना
थोड़ा भी वक्त ज़ाया ना करते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगाइए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। और टीम एस्पोजी का प्रयास रहेगा कि आपकी सफलता में हम जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर सकें और आपके लिए बैक टू बैक फ्रूटफुल कंटेंट ला सकें। इसके अलावा हमारे चैनल पे पिछले ही दिनों जीपीएससी प्री का जो पेपर 2 का फुल लेंथ प्रैक्टिस सीट दिया गया है, जिसका आंसर की भी ग्रुप में दे दिया गया और बहुत जल्द मैं उस टेस्ट सीरीज का वीडियो बना दूंगा, ताकि आप जो भी डॉट है, थोड़े बहुत डॉट रहे हैं छात्रों को मैसेज आए हैं, तो वे सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगा डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ के साथ या फिर किसी अन्य झारखंड के इश्यूज़ वाले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।